हमारा 5वां साल शुरू हो गया नैब की अदालत में। तो लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ परेशानी की बात नहीं है। पिछले बार 9 साल लगे थे, इस दफ़ा भी सिर्फ 5 साल हुए हैं। गुजारिश ये है कि एक नई हुकूमत मुल्क में आई है, जैसे भी आई है, बहरहाल हुकूमत है, मौजूद है। इस हुकूमत के जो आज मुल्क में सदर साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजार चुके हैं और बहुत सी तफ्तीशें गुजार चुके हैं। तकरीबन चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफ्तीश ज़रूर भुगत चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप जो वज़रा को देखें तो तकरीबन 90% वज़ीर भी, वफाकी सूबाई, ये भी नैब की तफ्तीशें या जेल भुगत चुके हैं। इसी हुकूमत ने पिछली दफ़ा 3 या 4 कानून पास किए थे नैब में तरमीम करने थी, लेकिन उन तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चंद अफराद को फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने जाते जाते आखिरी दिन उस कानून को भी उड़ा दिया। तो अब मेरा ख्याल है एक तो इस हुकूमत की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आएँ ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। हालांकि हकीकत यह है कि उन तरामीम से भी नैब पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नैब का खौफ रहेगा और मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। आज मुल्क का कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है, उसको नैब का खौफ है। और खौफ इस हद तक है कि वज़रा भी खाइफ है, वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर भी खाइफ है, कोई फैसले नहीं करते। अब इस इलेक्शन के दौरान मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन अखबार में पढ़ा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे और पहली काम ही नैब को ख़त्म करेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं, इस इदारे को ख़त्म करें। हमारे जो केस हैं, ये मेरा केस है, दीगर जो लोग, हम नहीं चाहते कि केस ख़त्म, हम चाहते कि केस चलाई जाएँ और इनके फैसले किए जाएँ। तो हमारे केस अब रहने दें, लेकिन इस इदारे को ख़त्म करें कि मुल्क चल सके। आप यकीन करें, नैब के लोग कहते हैं जी केस बिल्कुल नहीं है, तो कहते हैं जी हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा यार कि आप बनाए आपने, तो जिस तरह आपने बनाए थे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। दुनिया में एक असूल होता है कि जो बनाता है वो ख़त्म भी कर सकता है, और नैब के कानून में भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक अनजाना खौफ है नैब के अंदर के केस हमने बना दिया, हम ख़त्म नहीं करेंगे। ये आज हमारे मुल्क के इंसाफ का निज़ाम है कि हमने ये इदारे बनाए हैं जिनकी कोई फ़ायदा ना मुल्क को है ना इसके अवाम को है। अरबों रुपया खर्च करते हैं और खरबों का नुकसान करते हैं। जिस मुल्क में हुकूमत फैसले ना कर सके, जिस मुल्क में अफसर समरी ना बनाए, जिस मुल्क में लोग मीटिंग इस खौफ से अटेंड ना करें कि कल हमें नैब पकड़ लेगा, तो मुल्क नहीं चलता। तो मेरी गुजारिश है, जो 2 ग्रेजुएट हैं नैब के, सदर साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब, कि आप ही कोई इस बारे में सोचें और इस मुल्क को बचाएं इस आफत से। जनाब। अच्छा सर, मुल्क में जो है वो अभी पिछले दिनों हमने देखा कि गैस की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया था। अभी जो है वो सुनने में आ रहा है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। आपको लगता है कि जो हुकूमत, PTI की हुकूमत, उन्होंने इसलिए हटाया था ताकि मुआशी बहरान से बचाया जा सके, ये हुकूमत जो है बचा सकेगी? देखिए, बात यह है कि हमें हकीकत को सामने रखना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे हुकूमत और वज़रा अवाम को ये नहीं बता सकते कि ये इजाफा होता क्यों है। इस इजाफे की एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने भी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी, जो इजाफा निज़ाम के मुताबिक गैस और बिजली में होना चाहिए था वो नहीं किया था। तो आज आप उस सारे मामले को भुगत रहे हैं, और आज भी अगर मुश्किल फैसले नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। जिस चीज़ की कीमत ख़रीद बढ़ जाए उसकी कीमत फ़रोख्त भी बढ़ानी पड़ती है, ये बुनियादी बात है। अच्छा सर, ये नई हुकूमत है, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनको आज आगे 5 साल क्या करना चाहिए मुल्क की? जो मैं इस नई हुकूमत के लिए दुआ ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। क्या देखें कितना अर्सा तक ये हुकूमत चलेगी? अरसे की बात नहीं है, काम करेंगे नहीं करेंगे, काम नहीं कर सकेंगे
20 साल भी बैठे रहे काम नहीं कर सकते। अच्छा सर, मरीम नवाज का अभी तक का टेन्योर है जो वज़ीर आला पंजाब, कैसा लग रहा है आपको? मैं उस टेन्योर को देखता नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ ना, दुआ मेरे पास नहीं है, दुआ है। अच्छा सर, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस है, नवाज शरीफ साहब, तो जी। उन्होंने आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है। नई बहरहाल, पार्टी के भी आपकी बातें वो एक जाती ताल्लुक है, जब भी हुक्म फरमाएंगे मैं हाजिर हूँ। तो नई पार्टी के हवाले से नई पार्टी, एक नई पॉलिटिकल इनिशिएटिव मुल्क को चाहिए, उस पर मुशावरत भी हो रही है, काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द एक नई जमात आएगी। जनाब ठीक है जी, खुदा हाफिज।